गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सर्च ऑफ ड्रीम। तो मैं आज आपको क्लास 11 का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाने वाला हूँ। तो ठीक है, बिना कोई टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब बायोलॉजी में जितने भी ऑर्गेनिज्म आता है उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, हम इसमें इस बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया था एरिस्टोटल के द्वारा, जो बेस्ड था मॉर्फोलॉजी में। जो दो तरह के क्लासिफिकेशन किए थे, एक प्लांट्स का, एक एनिमल्स का। तो प्लांट में तीन किए थे, ट्री, सर्व, हर्ब्स। इन तीनों में प्लांट्स को बताया था। एनिमल में को एनिमेलिया, इनिमेलिया, एनिमेलिया। इनिमेलिया मतलब रेड ब्लड है, जिसके अंदर रेड ब्लड होता था उनको इनिमेलिया कहते थे, और जिसके अंदर नॉन रेड ब्लडेड होते थे वो एनिमेलिया कहते थे। तो ये क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल के द्वारा किया गया था। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन, जिसे हमसे कहते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो लिनियस के द्वारा किया गया था और उस टाइम का सबसे मानने वाला क्लासिफिकेशन था, इसे सबसे ज़्यादा माना जाता था। तो इस क्लासिफिकेशन में कुछ फीचर्स है जिसके बेस पे हम क्लासिफाई किए थे, जिसमें सेल वॉल, लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिस्पांस, कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम और ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जो उसमें पाए जाते हैं। तो देखिए, एक प्लांटी हुआ था, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट था और एनिमेलिया में अब्सेंट। लोकोमोशन अब्सेंट था प्लांटी में और इसमें प्रेजेंट। ये खुद का खाना खुद बनाती थी और ये अपना खाना नहीं बना सकते। इसका रिस्पांस स्लो होता है और इसका रिस्पांस, एनिमेलिया का रिस्पांस फास्ट होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम अब्सेंट होता है और इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ऑर्गेनिज्म देख ले, प्लांटी में रखा गया था बैक्टीरिया को, फंगी को, एल्गी को, ब्रायोफाइट को, टेरिडोफाइट को, एंजियोस्पर्म को, जिम्नोस्पर्म को, ठीक है। और एनिमेलिया में इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट और एमोइबा को रखा गया था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो नेक्स्ट, टू किंगडम क्लासिफिकेशन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसी कारण की वजह से फेल हुआ होगा। वो क्यों है, वो किस चीज़ को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था। तो उसमें आता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। उसने ये नहीं बताया था कि ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया था। उसमें यूकार्योट और प्रोकार्योट के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया था। उसमें फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में भी डिस्टिंग्विश नहीं किया था। जैसे एग्जांपल में ग्रीन एल्गी एंड फंगी, दोनों को एक ही साथ रख दिया गया था प्लांटी में। उन्हें ये नहीं देखा कि कौन सा फोटोसिंथेटिक है और कौन सा नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आर.एस. विटेकर के द्वारा किया गया था 1969 को। इसमें कुछ क्राइटेरिया थे, जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसे याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो मेन बेसिस था। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई करने के लिए सबसे मेन बेसिस था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगला था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। जैसे इसमें पांच किंगडम बातें गए थे, जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। तो जैसे सेल टाइप जैसे था मोनेरा प्रोकार्योट और बाकी सब यूकार्योट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मोनेरा में नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं होता है और बाकी सब में वेल डिफाइंड होता है। सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक होता है, प्रोटिस्टा में सेलुलोजिक होता है, फंगी में भी नॉन सेलुलोजिक होता है, चिटिन का बना हुआ होता है। प्लांटी में सेलुलोजिक होता है, एनिमल में सेल वॉल होता ही नहीं है। अगला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा सेलुलर होता है, प्रोटिस्टा भी सेलुलर होता है, फंगी मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू का होता है, प्लांटी टिश्यू या ऑर्गन का होता है, और एनिमेलिया टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अगला मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं, प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं, फंगी ऑलवेज हेटेरोट्रॉफिक, प्लांटी ऑलवेज ऑटोट्रॉफिक और एनिमेलिया भी ऑलवेज हेटेरोट्रॉफिक, जिसमें वो होलोजॉइक भी हो सकते हैं और सैप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं। किंगडम मोनेरा, देखिए बैक्टीरिया इज सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, कि जो मोनेरा है उसका सोल मेंबर बैक्टीरिया होता है, मतलब उसमें अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा से बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑफ अर्थ में सबसे पहले यही सब बैक्टीरिया आए थे। मोस्ट एंशियंट एंड प्रिमिटिव, ये सबसे एंशियंट है और सबसे प्रिमिटिव है। यूनिसेलुलर होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, और सिंपलेस्ट, बहुत आसान स्ट्रक्चर होता है इनकी बॉडी का।
तो मोस्ट एबुडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सबसे एबुडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कॉस्मोपॉलिटियन। ये कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब होता है जो ऑलमोस्ट हर जगह पाया जाए, जितना भी खतरनाक से खतरनाक जगह हो या जैसी भी जगह हो, ये हर जगह पे पाए जाते हैं, उसी लिए इसको कॉस्मोपॉलिटियन कहा जाता है। मतलब ये हर जगह पाया जाता है, चाहे गर्म पानी क्यों ना हो, चाहे ठंडी से ठंडी जगह क्यों ना है, ये हर जगह पाए जाते हैं। इसके कुछ कैरेक्टर यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल रहते हैं, फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस में फिलामेंट प्रेजेंट होता है, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, और जेनेटिक मटेरियल में न्यूक्लियोइड या नेट डीएनए पाया जाता है विदाउट हिस्टोन। इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता है। हिस्टोन प्रोटीन का काम होता है डीएनए को बांध कर एक जगह पे अच्छे से रखना। इनमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाता है। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इनका। जीनोफोर को न्यूक्लियोइड कहते हैं, जो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। साथ में पॉलीएमाइंस पाया जाता है। देखिए, इसमें हिस्टोन ना हो के पॉलीएमाइंस होते हैं जो पैकेजिंग में काम करता है। पॉलीएमाइन बेसिक होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉन हिस्टोन, मतलब ये हिस्टोन नहीं होता है। बैक्टीरिया हैज़ वेरी सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया के बाद बहुत ही सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, बट वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, और उनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। एंड मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, इनका मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी बहुत एक्सटेंसिव होता है। मतलब कि इसका बॉडी स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, पर इसका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इसलिए क्योंकि कुछ बैक्टीरिया हल्के कंडीशन में रहते हैं, नॉर्मल कंडीशन में, और कुछ बैक्टीरिया एकदम ही हार्श कंडीशन में रहते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग हो गया, डिजर्ट हो गया। ऐसे कि बहुत कॉम्प्लेक्स, मतलब कि अच्छी जगह से लेकर खतरनाक जगह हर जगह पाए जाते हैं। और मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म डाइवर्सिटी इसलिए क्योंकि कुछ ऑटोट्रॉफ है, कुछ हेटेरोट्रॉफ है, कुछ केमोऑटोट्रॉफ है, कुछ ऐसे करके अलग अलग चीज़ है, तो इसीलिए इसको मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कहा जाता है। हैव प्लाज्मिन, इनके पास प्लाज्मिन होता है, पर ये कुछ ही बैक्टीरिया के पास होता है। सम बैक्टीरिया के प्लाज्मिन क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब कि जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है उसे प्लाज्मिन कहते हैं, जो कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। टाइप ऑफ बैक्टीरिया बेसिस ऑफ शेप, आकार के आधार पे बैक्टीरिया का टाइप। पहला रॉड शेप को बेसिलस, और जो PI मतलब प्यूरर, मतलब ये इसका सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्यूरर फॉर्म है। बेसिलस बेसिलाई। सर्कुलर शेप का कोकस कोकाई। कॉमा शेप का विब्रम विब्रो। स्पाइरल शेप का स्पाइरलम स्पाइरिला। ठीक है, अगला सेल वॉल। अपर लेयर ग्लाइकोकैलिस होता है जो स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, और जो सेल वॉल होता है वो पॉलीसैकेराइड प्लस एमाइनो एसिड से बना हुआ होता है। ठीक है, तो आर्ची बैक्टीरिया। अब हम मोनेरा के अंदर दो तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एक आर्ची बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया, जिसे ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये आर्ची बैक्टीरिया होते हैं वो लवर ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन और एक्सट्रोमोफाइट्स, मतलब कि ये एक्सट्रीम कंडीशन मतलब कि बहुत खतरनाक जगह पर रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन हो, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडी, ऐसी जगह पर रहना बहुत पसंद करते हैं। जैसे हेलोफिल्स मतलब बहुत ही साल्टी एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक हो, जैसे डेड सी में बहुत ज़्यादा नमक होता है, वैसे एक्सट्रीमली साल्टी एरिया में रहते हैं हेलोफिल्स। इसका एग्जाम्पल है हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम। जैसे थर्मो एसिडोफिल्स, मतलब कि हॉट स्प्रिंग, गर्म जगह पर जो रहते हैं, जैसे थर्मोप्रोटस। मेथेनोजेंस मार्सी एरिया, जैसे डक्स में पाए जाते हैं, काउ डक्स में पाए जाते हैं। प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, मतलब कि ऐसे एनिमल जैसे लाइक बफेलो हो गया, काउ हो गया, ऐसे इस तरह के एनिमल के गट्स में पाए जाते हैं, और वो प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस, जिसका एग्जांपल है मिथानोबैक्टीरियम। ठीक है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया, ये दूसरे बैक्टीरिया जो रियल बैक्टीरिया था, मतलब ट्रू बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया से डिफरेंट है, क्योंकि इसका जो सेल वॉल, क्योंकि इसके पास डिफरेंट सेल वॉल है,
बाकी इस पर अलग तरह के सेल वाल है जिसकी वजह से बैक्टीरिया से डिफरेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। और उनका सेल वाल ही रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया होता है जिसके रिजिड सेल वाल होते हैं, बहुत सख्त सेल वाल होता है, और फ्लेजिलम होता है। अगर वो मोटाइल हो तो अगर वो मोशन कर सकता है तो फ्लेजिलम होगा, अगर नहीं कर सकता है तो नहीं होगा। इसका पहला है साइनोबैक्टीरिया, जो इसके में दिया हुआ है, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों कर सकते हैं इसको। इसके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो ग्रीन प्लांट के जैसे होता है। ये फोटोसिंथेटिक होता है, ऑटोट्रॉफ होता है, यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है और फिलामेंटस भी होता है। फ्रेश वाटर या मैरीन या टेरेस्ट्रियल हर जगह पर रह सकते हैं। कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटियस या मैसिलेजियस सीट। जो कॉलोनीज होते हैं वो जेलेटियस या मैसिलेजियस सीट से सराउंडेड होते हैं। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, मतलब कि ये मतलब कोई पॉल्यूटेड वाटर बॉडी रहे तो उसके जो पॉल्यूशन होता है, जो उसके वेस्टेज होते हैं, उसको वो डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करके उसको ब्लूम बना देते हैं। हैविंग स्पेशलाइज सेल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, हेट्रोसिस्ट, मतलब कि जो इनके पास एक स्पेशलाइज सेल होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल नॉस्टक, एनाबिना, ओलोसिरा या ऑस्लिटोरिया। ठीक है, अगला केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो केमोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, नाइट्रेट, नाइट्राइल, एमोनिया, बाकी ये बहुत तरह के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। रिलीज एटीपी, मतलब ऐसे करके अपना एटीपी रिलीज करते हैं, मतलब अपने एटीपी सिंथेसिस करते हैं। रिसाइकिल, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर के रिसाइकिल करने में मदद करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये मेनली डिकम्पोजर होते हैं। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखाते हैं। जैसे मिल्क टू कर्ड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम रूट के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। राइजोबियम, मतलब इसे राइजोबियम कहते हैं। डिजीज़, ये डिजीज़ भी कॉज करते हैं, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, मतलब इस तरह के वो डिजीज़ भी प्रोड्यूस करते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली फ्यूजन के थ्रू होता है। सम टाइम अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन भी कर देते हैं। सेक्सुअली, इसका स्पेलिंग गलत है, ये होगा सेक्सुअली, इनको सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करना होता है तो डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं, जो इन प्रोसेस के थ्रू करते हैं। कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, इसमें से कुछ प्रोसेस आप आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा मतलब माइकोप्लाज्मा एक सेल का नाम है जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं होता। ये स्मॉलेस्ट, दुनिया का सबसे छोटा सेल है जो मोनेरा किंगडम में पाया जाता है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जिसका 0.1 माइक्रोमीटर ही सिर्फ इसका डायमीटर है। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी जी लेते हैं, मतलब ये एनारोबिक होते हैं। मेनली पैथोजेनिक, ये अधिकतर पैथोजेनिक होते हैं टू प्लांट एंड एनिमल्स। देखिए इसे पीपीएलओ भी कहा जाता है क्योंकि ये प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा। ये सिंगल सेल यूकारियोट्स होते हैं। ये ऐसे यूकारियोट होते हैं जो सिंगल सेल के होते हैं। बाउंड्रीज ऑफ किंगडम नॉट वेल डिफाइंड, मतलब कि इस किंगडम का बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब कभी कोई ऑर्गेनिज्म ऐड होता है, कभी कोई ऑर्गेनिज्म बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से ये इसका किंगडम वो डिफाइंड नहीं है। प्राइमरीली एक्वेटिक, मतलब इसमें अधिकतर एक्वेटिक पाया जाता है। लाइक लिंक विथ प्लांट, एनिमल एंड फंगी, मतलब इन प्रोटिस्टा का जो लिंक होता है वो प्लांट, एनिमल और फंगी से जुड़ा हुआ होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनके पास फ्लेजिला और सिलिया होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में फ्लेजिला और सिलिया भी पाए जाते हैं। इसमें पहला पढ़ना है हमें क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स
के एग्जाम्पल है डेस्मिड, जिसे गोल्डन एल्गी कहते हैं, और डायटम्स। ठीक है, ये फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में रहना पसंद करते हैं। इनका सेल वॉल सेलुलोजिक और सिलिका से होता है। सिलिका एक बहुत ही मजबूत चीज़ है जो इंडिस्ट्रक्टिबल होता है। देखिए, इनका जो सेल होता है वो ओवरलैप सेल होता है, सॉफ्ट केस की तरह, वही जो साबुनदानी होता है उसकी तरह इसका सेल का शेप होता है। फॉर्म डायटोमियस अर्थ, ये डायटोमियस अर्थ बनाता है। देखिए, डायटोमियस अर्थ क्या होता है, मतलब कि जब ये देखिए इन ऑर्गेनिज्म का डेथ हुआ, जैसे डायटम्स का डेथ हुआ, डेथ होने के बाद धीरे धीरे उसका सेल तो इंडिस्ट्रक्टिबल है क्योंकि वो सिलिका से बना हुआ है, उनका सेल बच जाता है और बाकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है और वो धीरे धीरे जमा होते होते वो एक डायटोमियस अर्थ बना लेता है। एक डायटोमियस अर्थ बना लेता है जो इसके डायटम के सेल से बनता, सेल वॉल से बनता है। देखिए, ये इंडिस्ट्रक्टिबल होता है क्योंकि इसके पास सिलिका होता है, क्योंकि सिलिका एक इंडिस्ट्रक्टिबल चीज़ है। चीप प्रोड्यूसर इन ओशियन, क्योंकि चीप प्रोड्यूसर ओशियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्रिएचर रहते हैं ना, इसलिए ऐसा होता ही रहता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिससे ये चीप प्रोड्यूसर हो जाते हैं। पिगमेंट, इसके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है और फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। फ्यूकोजेंथिन एक ब्राउन कलर का पिगमेंट है। ठीक है, ये इस्तेमाल होता है पॉलिशिंग में, किसी भी चीज़ के पॉलिशिंग करने के लिए, सिरप मेकिंग में, ऑयल एक्सट्रैक्शन में और फिल्ट्रेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है डायनोफ्लैजिलेट। देखिए, डायनोफ्लैजिलेट भी मैरीन होते हैं, सेलुलोजिक स्टिफ प्लेट होता है इनके पास, 2 फ्लैजिला होता है, एक ट्रांसवर्स होता है तो एक लॉन्गिट्यूडल, मतलब कि ये सेल मान लीजिए तो एक ट्रांसवर्स होगा तो एक लॉन्गिट्यूडल होगा, ऐसे करके 2 फ्लैजिला ऐड होंगे। ठीक है, पिगमेंट, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, या तो क्लोरोफिल ए और फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है। और इसमें देखिए, फाइकोएरिथ्रिन का कलर ब्लू हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, रेड हो सकता है, येलो भी हो सकता है। देखिए, इसका एग्जांपल है गोनायोलेक्स। गोनायोलेक्स जो होता है वो रेड डायनोफ्लैजिलेट होता है जो रेड टाइप काज करता है। ये बहुत ही रैपिड रिप्रोडक्शन करता है। देखिए, रेड कलर है, बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे जो टाइड लहरें आती है उसके साथ वो बह जाते हैं और उन्हें वो लहर रेड कलर का दिखने लगता है। ये रिलीज टॉक्सिन करता है, एक तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो लहर के चपेट में आने वाले सारी मछलियाँ मर जाती है। ठीक है, अगला है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड फ्रेश वाटर या स्टेगनेंट वाटर में रहते हैं। इनका सेल वॉल एब्सेंट होता है, आउटर लेयर पेलिकल का होता है जो एक फ्लेक्सिबल चीज़ है। 2 फ्लैजिला होते हैं, एपिकल होते हैं, अनइक्वल, मतलब एक फ्लैजिला बड़ा दूसरा फ्लैजिला छोटा, एपिकल होते हैं। और देखिए, इनमें पिगमेंट में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पाया जाता है जो हायर प्लांट में पाया जाता है। अगर सनलाइट प्रेजेंट रहा तो ये ऑटोट्रॉफ रहेंगे, बल्कि ये फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएंगे। अगर सनलाइट एब्सेंट हो गया तो हेटेरोट्रॉफ में बदल जाएंगे, मगर छोटे जीवों का शिकार करेंगे। इसीलिए इसे मिक्सोट्रॉफिक कहा जाता है। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब जिसमें ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों हो। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। अगला है स्लिम मोथ। स्लिम मोथ सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होता है जो डिकेइंग ट्विंग और लीव्स को इनगल्फ करता है, इनगल्फिंग करता है ऑर्गेनिक मटेरियल को, मतलब कि जो सड़े हुए पत्ते होते हैं, डाली होते हैं, उनसे को इनगल्फ करता है, खा लेता है। देखिए, अंदर सुटेबल कंडीशन, अगर सुटेबल कंडीशन रहा, स्लिम मोथ के हिसाब से कंडीशन रहा तो एग्रीगेट मतलब इकट्ठा होते हैं, ग्रोथ करते हैं और प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, मतलब उसी ग्रोथ को बड़ा होते होते प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। देखिए, प्लाज्मोडियम सेवरल फीट, कुछ फीट तक बड़ा हो सकता है। अंदर अनफेवरेबल कंडीशन, अगर कंडीशन उनके हिसाब से नहीं रहा, टेम्परेचर वेदर उसके हिसाब से नहीं रहा, तो वो उसका जो प्लाज्मोडियम वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है और फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसके ऊपर स्पोर्स होता है। स्पोर पोजेस थ्रू वॉल, स्पोर्स के पास एक थ्रू वॉल होता है, मतलब सेल वॉल टाइप का समझ लीजिए, जो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होता है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। वो सर्वाइव कर सकता है कई सालों तक। और स्पोर का डिस्पर्सन होता है हवा के करंट के हिसाब से, मतलब हवा के प्रवाह के हिसाब से स्पोर का डिस्पर्जन हो जाता है। तो अगला है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन जो होता है वो प्राइमरी रिलेटिव टू एनिमल्स, ये एनिमल से रिलेटेड करता है, जो हेटेरोट्रॉफ और प्रीडेटर और पैरासिटिक तीनों होता है। देखिए, इसके 4 टाइप बोला गया है। एक एमेबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोन्स।
इनसे के अपने अलग अलग स्ट्रक्चर अपने अपने बिहेवियर के हिसाब से अलग अलग बताया गया है। पहला एमोबॉइड। एमोबॉइड मतलब उसका हैबिटाट होता है फ्रेश वाटर में रहता है, सी वाटर में पाया जाता है, मॉइस्ट गीले मिट्टी में भी पाए जाते हैं, फ्री लिविंग होता है और फ्री लिविंग होता है और पैरासिटिक भी होता है, कुछ पैरासिटिक भी होता है। इसका लोकोमोशन होता है वो सूडोपोडिया से, जैसे एमोबा का होता है वैसे ये सूडोपोडिया से लोकोमोशन करता है, जिसे फाल्स फीट कहा जाता है। इसमें स्पेशल फीचर में यही है, इस सिलिका सेल होता है इन मैरिन। जो एमोबॉय समुद्र में रहते हैं उसके पास सिलिका सेल पाया जाता है। जैसे एग्जांपल में एमोइबा, एंटामोइबा, जिससे डिसेंट्री बीमारी होता है। अगला फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड का हैबिटाट है फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। ये फ्लैजिला से लोकोमोशन करते हैं। ये रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं विद डाइवर्स टाइप ऑफ एसोसिएशन। बहुत तरह के एसोसिएशन से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कॉमनली सिम्बायंट रिलेशनशिप शो करते हैं। पैरासिटिक, इसका एग्जाम्पल है ट्राइपेनोजोमा, जिससे स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है। तीसरा सिलिएटेड, ये भी फ्रेश वाटर मैरिन में रहते हैं और इसमें कुछ पैरासिटिक होते हैं। इसके पास सिलिया प्रेजेंट होता है, नाम से पता चल रहा है। पोजेस डिफिनाइट रीजन ऑफ इंजेक्शन, गलत एंड इजेशन। इसके पास डिफिनाइट रीजन होते हैं इंजेक्शन का, गलत का और इजेशन का। अगला है स्पोरोजोन्स। इसमें सभी इंडो पैरासाइट होते हैं, मतलब ऐसे पैरासाइट जो शरीर के अंदर रह के आपको बीमार कर दे। लोकोमोशन में एब्सेंट होते हैं, इनके पास कोई भी लोकोमोटरी नहीं होता है। ये इन्फेक्शन स्पोर्स को जन्म देते हैं। इसका जो स्टेज होता है स्पोर स्टेज, जो इन्फेक्शन होता है जो इसके लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होता है। मोस्ट नोटोरियस, इसमें सबसे खतरनाक कह सकते हैं आप, इन प्लाज्मोडियम। ये मलेरिया काज करता है। आपको पता है मलेरिया से सबसे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। ये मलेरिया करते हैं, मलेरिया पैरासाइट होता है। ये स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, ये ह्यूमन पॉपुलेशन पे सबसे खतरनाक इफेक्ट यही का करता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो जल्द बन जाएगा।